अकारण करुणावर्णाले भक्तवांछाकल्पते तड़ित विनंती पीताम्बरधारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की असीम अनुकंपा, माता दुर्गा जी की असीम कृपा से आज हम सभी नवरात्रि के इस पावन पर्व पर चतुर्थ दिवस के सत्र में दुर्गा माता मंदिर में हम सभी माता जी के चरणों में बैठकर आज बड़े आनंद पूर्वक सत्संग का आनंद लेंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत। जीवन भर बड़े बड़े तपस्वी जतन करते हैं और अंत में राम का नाम आएगा कि नहीं कंफर्म नहीं है। अंत में प्रभु का नाम आवे, इसके लिए हमारे स्वभाव में प्रभु का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वभाव में जो होता है, जो अंदर भरा रहता है, वही बात बात में निकलता है। तो नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम संकल्प लें कि हमारा स्वभाव ऐसा हो कि प्रभु का नाम स्वतः मेरे स्वभाव में बस गया। जैसे स्वभाव में प्रभु का नाम बसेगा, वैसे ही प्रभु का नामोच्चारण स्वतः होने लगेगा। थोड़ा शांति बनाएंगे तो ही आनंद आएगा। सभी लोग एकदम साइलेंट। क्यों साइलेंट की बात कर रहा हूं पता है? सत्संग का अर्थ होता है सत्य के संग रहना। किसके साथ? सत्य के संग। और ये जो झूठ वाला संग है ना, झूठ वाला जो साथ है, वही नहीं रहने देते। ये झूठ वाला साथ किससे कहते हैं पता है? साथ और संग में क्या अंतर होता है? साथ का अर्थ होता है कि जहां हमारा शरीर से संबंध हो, वो क्या है? साथ। और संग उसे कहते हैं जब जहां मन से संबंध हो जाए तो उसे संग कहते हैं। तो जो वाणी है ये शरीर का विषय है, मन का विषय नहीं है। इसलिए साथ करना चाहता है और हमें प्रयास करके इस वाणी को जितने समय भी सत्संग चलेगा, हमें ध्यान से वाणी को तो बंद करना है और कान के कटोरे को खोलना है, कर्ण के विवर को बिल्कुल साफ करना है, तो ही बातें समझ में आए। वाणी क्या होगी? स्तब्ध। और कर्ण क्या होगी? कर्ण बिल्कुल सुनने की उत्सुकता कर्ण में हो। आज हम सभी बड़े बड़भागी हैं कि दुर्गा मंदिर के इस पावन परिसर में हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे दलीली जी का, पंडित दलीली जी का जो शुद्ध संकल्प था, उस संकल्प को 69वां साल, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये केवल हरि की कृपा है। कोई भी आयोजन आप करते हैं, कुछ भी करते हैं, 1 साल 2 साल चलाना बड़ा मुश्किल है आज के समय में। और हमारे पंडित जी प्रातः स्मरणीय गोलोकवासी, आज उनके संकल्प को 69वां साल पूर्ण होने जा रहा है। तो ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। ऐसी गति को आप सभी लेकर चल रहे हैं। हमारे पूज्य बड़े भैया, उन्हीं के आत्मज में इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, बेटा को बेटा भी कहा जाता है, बेटे को लड़का भी कहा जाता है, बेटे को पुत्र भी कहा जाता है और बेटे को आत्मज भी कहा जाता है।
लड़का उसे कहते हैं जो अपने पिता से लड़कर हक ले, उसको क्या कहते हैं? बेटा उसे कहते हैं जो बंटवारे में मिल जाए उसी में खुश रहे, वो कौन है? बेटा। पुत्र उसे कहते हैं कुम नरकात् त्रायते सपुत्रः, जो अपने पिता को कुम नामक नरक से बचा ले, उसे पुत्र कहते हैं। और आत्मज उसे कहते हैं आत्मा वही जायते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आत्मा वही जायते का अर्थ होता है आत्मा ही, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। तो आत्मज का जन्म नहीं होता, आत्मज प्रकट होते हैं। पुत्र, बेटा और लड़का ये तीनों जन्म लेते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति। वेद की सूक्ति है, बहुत बढ़िया बात है कि पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति, पिता ही पुत्र होता है और पुत्र ही पिता होता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये कौन सी बात है, पिता ही पुत्र होता है और पुत्र ही पिता होता है। इसका दृष्टांत हमें भागवत में मिलता है। वैसे वेदांत दर्शन तो कहता है ये पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति, बोले पुत्र ही पितर बनता है और पितर ही पुत्र बनता है। भागवत में बड़ी सुंदर दृष्टांत है इसकी कि जब यम प्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरगोभिनेदुः स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। जब सुखदेव जी जन्म लेकर वनम प्रव्रजेत धीरम, कहाँ चल दिए? वन की तरफ चले। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। जैसे सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की तरफ चले तो पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं और व्यास जी कह रहे हैं कि हा पुत्र, विरह से कातर हुए हैं। विरह कातर आजुहाव, विरह से कातर का अर्थ होता है कि पुत्र के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं, कांपे जा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं जन्म लेते ही तुम कहाँ चल दिए, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। तो व्यास जी को वृक्ष अभिरेतु, वन के वृक्षों ने कहा महाराज किसको पुत्र कह रहे हैं? ध्यान देना मेरी बात, किसको पुत्र आप कह रहे हैं? पता नहीं कितने जन्म में आप इनके भी पुत्र हो चुके हो। ये वृक्षों ने किसको कहा? व्यास जी को। आप ये नहीं समझना कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति, बेटा ही पुत्र ही पितर होता है और पितर ही पुत्र होता है। ये तो केवल सर्कल है। उस सर्कल में हमें लग रहा है कि पंडित दलीली जी के आत्मज हमारे बड़े भैया पूज्य श्री गिरिराज शर्मा जी आप सभी को जोड़कर, और ये जो संकीर्तन मंडली है, ये संकीर्तन मंडली भी कहीं न कहीं उनकी आत्मा से जुड़ी है। क्योंकि जब तक तुम किसी की आत्मा से नहीं जुड़ोगे तब तक तुम्हारा काम हो ही नहीं सकता। और इतने लंबे समय का देखिए, आप आज के समय में संबंध को खूब देख रहे होंगे, गृहस्थ हैं सभी, कभी संबंध बनता है कभी बिगड़ता है, पता ही नहीं चलता। पहले संबंध का एक मायना हुआ करता था, आज संबंध कब बनेगा कब बिगड़ेगा, सुबह पक्की दोस्ती और दोपहर की कट्टी, ऐसे भी देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ है कि वहां केवल शरीर का साथ है, और जहां शरीर का साथ होता है वहां छूटता है, लेकिन जहां मन का संग होता है और आत्मा का मिलन होता है वो कभी छूटता नहीं। तो ऐसे हमारे बड़े भैया पूज्य गिरिराज शर्मा जी, जिसे अविरल गति से इस धारा को, संकीर्तन मंडली को, और प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के इस 9 दिन के उत्सव को बड़े आनंद पूर्वक कभी भजन गा के, कभी संकीर्तन करके,
और कभी प्रवचन करके आनंद ले रहे हैं। आप सभी भी बड़े भागी हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज हम बहुत ज़्यादा प्रवचन नहीं करेंगे आध्यात्म विषय पे। आध्यात्म विषय को समझने की हम सभी को आवश्यकता है, उससे ज़्यादा आवश्यकता है आज के समय में हमारे अपने संस्कारों की, हमारे बच्चों के संस्कारों की। आज आप बताइए कि हम लोग 16 संस्कार को नहीं जानते। हमारे यहाँ जो 16 संस्कार है, 16 संस्कारों को हम नहीं जानते, तो 16 संस्कार को ही हम जानते ही नहीं तो हम करेंगे कैसे? और जब हम 16 संस्कार नहीं करेंगे अपने बच्चों का, तो बच्चों में संस्कार कैसे आएगा? पहले नियम था संस्कार को, कुछ हो न हो पर बच्चों का संस्कार अवश्य कराया जाता है। आज के समय में बड़े दुख की बात है, माता पिता को ही नहीं पता है कि संस्कार क्या है। और ये हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा घातक हो सकता है और हो ही रहा है। आप सभी नित्य प्रतिदिन देखिए, कुछ न कुछ ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं जिससे मन बड़ा आहत होता है। आज हम संस्कारों से बहुत दूर हो गए हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है, अपने घर में विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए और विद्वान ब्राह्मण से पूछिए गुरुजी संस्कार क्या होता है। हमें अपने संस्कारों पे चलना, हमें ये लगता है कि आज के जो यंग जनरेशन के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो सब सत्संग से जुड़े हैं, यहाँ के बच्चे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल थोड़ा सा जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारा संस्कार हमारा पिछड़ापन है, बैकवर्ड है। हमारे संस्कार के पीछे विज्ञान छिपा हुआ है। हमारे संस्कारों में अगर संस्कार को किया जाए, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार इत्यादि जितने भी संस्कार हैं, यदि किया जाए तो मुझे 100% ऐसा विश्वास है कि हमारे बच्चे असंस्कारित नहीं हैं, क्योंकि बचपन में ही उन्हें संस्कार का उपदेश दिया गया है। जो चीज़ें बचपन में हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं ना, वो फिर निकलती नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको एडवांस बनाने के चक्कर में थोड़ी सी अंग्रेजी बच्चे बोलने लगे तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं। ये प्रतीक 90% हिंदुओं की ये स्थिति है। थोड़े से बच्चे अंग्रेजी बोलने लगे तो हमें लगता है कि हमारा बेटा बहुत एडवांस है, बहुत पढ़ा लिखा है, और फिर हम भी उससे अंग्रेजी में बात करने का प्रयास करते हैं, जबकि हम छोड़ किसको रहे हैं पता है? जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ने लिखने वाले हैं, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ, अंग्रेजी में सूर्य को क्या कहते हैं? सन। दूसरा, सूरज तो हिंदी है, दूसरा अंग्रेजी में क्या है? सन का पर्याय क्या है? कुछ नहीं है। इंग्लिश में सूर्य का एक ही नाम है, वो है सन, और हमारे संस्कृत में 1000 नाम है। अब बताओ कौन सा विषय अच्छा है? मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि अंग्रेजी मत पढ़ो भाई, अंग्रेजी आवश्यक है। आज के परिवेश में अंग्रेजी बहुत आवश्यक है, लेकिन इतना आवश्यक नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़कर सब अंग्रेजी में जाएं।
इतना आवश्यक नहीं है। हमारे वाणी में अंग्रेजी हो लेकिन हृदय में संस्कृत हो। ये विषय जब समझ पाओगे तब संस्कार कहीं जाके बचेगा। नहीं तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि 25% तो हमारे बच्चे क्रिश्चियन हो जा रहे हैं। कैसे हो जा रहे हैं? अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई। 25 हो जा रहे हैं, 12.5 हमें तो 37.5 तो हो गए, 50% के लगभग हो गए। फिर उनके जब बच्चे आएंगे तो 50% हो गए और 25% अपने पिताजी में डाल देंगे। ऐसे धीरे धीरे 2 पीढ़ी, केवल 2 पीढ़ी, 2 पीढ़ी के बाद हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारा विरासत, हमारा हिंदू, हमारा सनातनी कहाँ है, फिर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, घर में संस्कार अवश्य है। घर में संस्कारों की चर्चा, भले ही संस्कार नहीं हो पा रहा है लेकिन संस्कारों की चर्चा अवश्य कराएं। हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है कि 12 वर्ष के अंदर यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। क्या हुआ? हाँ? हमें तो लग रहा है कि हमारे पूर्वांचल में अगर विवाह ना हो तो जनेऊ न हो गए। विवाह हो रहा है इसलिए यज्ञोपवीत हो रहा है, न पंडित जी से यज्ञोपवीत का मुहूर्त पूछा जा रहा है। और मुहूर्त भी वो बेचारे क्या बताएंगे, कल विवाह है आज चलो यज्ञोपवीत करा लो, वो भी ऐसे बोल देते हैं। क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार बहुत आवश्यक है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आज वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि हमने यज्ञोपवीत संस्कार करना बंद कर दिया। और यज्ञोपवीत संस्कार कदाचित कहीं कहीं हो रहा है तो केवल ब्राह्मण कर रहा है, जबकि यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण के लिए भी है, क्षत्रिय के लिए भी है और वैश्य के लिए भी है। यदि यज्ञोपवीत संस्कार हम अपने बच्चों का करेंगे और विधि पूर्वक आचार्य का वर्णन करेंगे और आचार्य 12 वर्ष के अंदर, वैसे 5 में हो जाए तो और अच्छा है, 8 में हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन 12 के आगे तो नहीं जाना चाहिए। 12 वर्ष के अंदर अगर यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो वो बालक अपने माता पिता को कभी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेगा। 12 वर्ष के अंदर अगर यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, ध्यान देना मेरे भाई बहन, वो बालक कभी अपने भगवान को नहीं छोड़ेगा। 12 वर्ष के अंदर अगर यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो वो बालक कभी अपने ऋषि को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार में जो 3 धागे होते हैं, क्यों 3 धागे बनते हैं बताइए? कभी आपने इस पर विचार किया? यज्ञोपवीत का 3 धागा क्या है? 9 तंतु क्या है? 9 तंतु उसमें होता है। 3 ग्रंथि क्या है? कभी आपने सोचा? बोले यज्ञोपवीत संस्कार, उसका नाम ही जनेऊ नहीं है, उसका नाम क्या है? यज्ञोपवीत संस्कार। जनेऊ तो उसका अपभ्रंश बनाया गया। जनेऊ माने होता है दूसरा जन्म। आज इनका जन्म हुआ इसलिए उसको जनेऊ कहते हैं। उसका शुद्ध नाम है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत माने हमारा जन्म क्यों हुआ है? अगर इसका उत्तर ढूंढना है तो यज्ञोपवीत में है। बोले हमारा जन्म केवल यज्ञ करने के लिए हुआ है और सनातन धर्म का ये सूत्र है। आप अभी छोटे छोटे बच्चों ने कितना सुंदर पुष्पांजलि बोला। सब कुछ पूजा करने के बाद अंत में जो पुष्पांजलि दी जाती है, क्या मंत्र है? जगनेन जग्नमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमा। सबको याद है यार। इसके भाव को कभी समझने का प्रयास किया?
हे प्रभु जगनेन जगमय, यह जो जीवन है यह यज्ञमय है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदन धन गावा। अन्य योनियों में जन्म लेने वाला जीव यज्ञोपवीत धारण नहीं करता। यज्ञोपवीत धारण कौन करता है? जो मनुष्य सारी पूजा करने के बाद, सारा यज्ञ करने के बाद वह कहता है जगनेन जग्नमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वेशाद्या शंति देवा। हे प्रभु, जो भी आराधना मेरे से हुई, जो भी मैंने किया, मुझे पता है, हमारे गुरु जी ने बताया या वेदों ने बताया या शास्त्रों ने बताया कि हमारा जीवन यज्ञमय होना चाहिए। जंत देवा स्थानी, जिस स्थान को हमने प्राप्त किया है, यहां स्थान का संबंध है मानव शरीर। कौन सा स्थान है हमारा? मानव शरीर है। धर्माणी, बोले इस मानव शरीर का धर्म ही यज्ञ है। ये हमें कौन बताएगा? यज्ञ। इस मानव शरीर का धर्म ही यज्ञ है। धर्माणि प्रथमा न्यासन्न, बोले इसमें जो न्यास है, जो तंतु है, 1 से लेकर 9 तक जो तंतु है, उस तंतु के अर्थ को समझना। तेहनाकम माने उसके विषय को समझना। सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संत, इसके विषय को समझना ही पूर्व के साधकों ने साधना करके साध्य को प्राप्त किया है। इसका अर्थ है पूर्व के माने पहले के, साधक माने ये ऋषि, जितने ऋषि हुए हैं, ये सारे ऋषियों ने साधना करके उस साध्य को प्राप्त किया है। किस साध्य को? ईश्वर को। ये केवल हमारे वेदों में, सनातन धर्म में ही ये उपदेश है। साध्याः सन्ति देवा। और इसका मूल क्या है? बोले यज्ञोपवीत को धारण करना। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, घर में यज्ञोपवीत बहुत विधि पूर्वक होनी चाहिए। अभी यज्ञोपवीत संस्कार तो मुझे कहीं नहीं दिखता, थोड़ा बहुत बिहार में दिखता है। बिहार मैथिली ब्राह्मण कोई यहाँ है? बिहार में यज्ञोपवीत संस्कार आज भी 3 दिन में होता है। यज्ञोपवीत संस्कार की 3 क्रिया है: समवर्तन, वेदारंभ। लेकिन आज हमें दुख की बात है, हमारे सनातन धर्म को ही हम नहीं मान रहे। हमने कभी अपने बच्चों का संस्कार नहीं किया, तो फिर हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो संस्कारी बने। बनेंगे क्या संस्कारी? मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूँ, जब आप दुर्गा मंदिर में आते हैं प्रतिदिन, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बाहर मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता? यहाँ मिलता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब संस्कार नहीं करेंगे तो बाहरी संस्कारी बनाने के चक्कर में संस्कारी बच्चे कभी नहीं होंगे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि जो 16 संस्कार है, प्रत्येक संस्कार किया है। यज्ञोपवीत में जो 3 धागा है, वो 3 धागा हमें यह आदेश देते हैं कि भाई तुमको 3 कर्म करना है, और इसी 3 कर्म का नाम यज्ञोपवीत है। इसी 3 कर्म का नाम यज्ञ है, इसलिए उसका नाम यज्ञोपवीत है। जो यज्ञ का उपवीत हो, उपवीत माने वस्त्र। अभी देखो, अभी तो समय बदल गया, हम लोग कुर्ता उर्ता पहन के बैठे हैं, जबकि ये भी नहीं होनी चाहिए।
जैसे पंडित जी बैठे आरती किए ना, वही वस्त्र है ब्राह्मण का। बोले यज्ञोपवीत में जो 3 धागे हैं, वो पहला धागा हमें ये आदेश करता है, निर्देश करता है, हमें अवगत कराता है कि भैया तुम्हारे ऊपर 3 ऋण है, 3 कर्ज तुम्हारे ऊपर है। पहला कर्ज किसका है? माता पिता का। माता पिता के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए पहले ऋण से अगर मुक्त होना है तो माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। ये है एक यज्ञ। अपने से बड़ों का सम्मान करो, ये क्या है? यज्ञ। अब बताओ, जिस बच्चे को बचपन में सिखाया जाए कि भाई तुम्हें माता पिता की सेवा करनी है, जिस बच्चे को भीष्म पितामह के चरित्र को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, जिस बच्चे को राम जी के चरित्र को का उदाहरण देके बताया जाए, उन्होंने पितृयज्ञ किया था अपने माता पिता की आज्ञा मानकर, अपने माता पिता की सेवा करके। भीष्म पितामह तो जरा भीष्म पितामह का चरित्र देखिए ना, भीष्म पितामह से तो पिता ने आदेश भी नहीं दिया था, केवल पिता के मन की बात जानकर प्रतिज्ञा कर लिए थे कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। जरा सोचो, यदि बचपन में सिखाया जाए, और जो बचपन में हमें सिखाया जाता है वही मेरे स्वभाव में आता है। यदि बचपन में सिखाया जाए और स्वभाव बन जाए तो जरा सोचो, कोई भी बेटा, कोई भी पुत्र अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डालेगा? नहीं डालेगा। ये तो हमने थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ली, पाश्चात्य संस्कृति को धारण कर लिया, फिर हमें पता ही नहीं कि माता पिता कौन होते हैं। तो यज्ञोपवीत का जो पहला धागा है, उसका अर्थ है पितृऋण से तुम्हें मुक्ति पानी है, और पितृऋण से मुक्ति पानी है तो माता पिता की सेवा। दूसरा धागा जो है वो आपको निर्देश करता है, आपको अवगत कराता है कि भाई तुम्हें ऋषि ऋण है तुम्हारे ऊपर। ये दूसरा धागा है, ऋषि ऋण। माने तुम किसी ऋषि के संतान हो। आज हम लोग कहते हैं ना, भैया गोत्र क्या है? ये गोत्र क्या है? उसी ऋषि के संतान हो। जो भी गोत्र का उच्चारण हम करते हैं, उस गोत्र का उच्चारण का अर्थ होता है कि हम उसी ऋषि के संतान हैं। बोले दूसरा जो तुम्हारा ऋण है वो ऋषि ऋण है। बोले महाराज ऋषि ऋण से कैसे मुक्ति मिले? बोले संतों की सेवा करके और शास्त्रों को सुनकर अध्ययन करके। क्योंकि शास्त्र को ऋषियों ने लिखा है, तो जब तुम शास्त्र को पढ़ते हो या शास्त्र को सुनते हो तो जिस ऋषि के संतान हो ऋषि तृप्त हो। अब बताओ जरा, अगर बचपन में यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाए और हमें ये संकेत यज्ञोपवीत दे दे और इस स्वभाव में आ जाए, तो हमारे द्वारा किसी संत, किसी साधु या किसी ऋषि का अपमान हो सकता है? फिर हम ऋषि की परंपरा को मानेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या यही है, हम ऋषि की परंपरा को नहीं मान रहे। हम शास्त्र की बातों को नहीं मान रहे। हमें बाहर का बढ़िया लग रहा है, हमारी स्वयं की बातें अच्छी नहीं लग रही। बाहर हम दुनिया को मम्मी पापा बना ले रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमको अच्छे नहीं लग रहे। हम बाहर जाकर दूसरे के सास ससुर को तो बड़ी सेवा, बड़ा आदर कर रहे हैं, अपने सासू ससुर को नहीं पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में कहीं न कहीं हमारे संस्कारों में कमी थी, हमें नहीं बताया गया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसकी शिक्षा हमें नहीं दी। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, आपकी जो भी उम्र है, अगर उस उम्र का
एक श्वास भी अपनी उम्र बढ़ानी है तो क्या बढ़ा सकता है कोई? तुम्हारे पास कितने भी नोटों की गड्डियां हो जाए, हाँ बहुत करोगे, वेंटिलेटर पे चले जाओगे, वो भी उम्र नहीं बढ़ रही है, वो केवल डॉक्टर का बिल बनाने के लिए, क्योंकि नोट है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने बताया कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनः। जो अभिवादन करता है बड़ों का, जो अभिवादन करता है संतों का, जो अभिवादन करता है ब्राह्मणों का, नित्यम वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें उसके यहाँ बढ़ती हैं। पहला आयु। अब आप लोग कहोगे कि भाई आप ही लोग कथा में बताते हो कि जब जिसको जाना है जाना ही है, ये कौन सा सूत्र आ गया कि आयु बढ़ेगा? इसका दृष्टांत आप किसी से नहीं, मार्कंडेय ऋषि से देख लीजिए। दूसरा विद्या। आप कितने भी ब्रिलियंट हो जाओ, लेकिन आप में यदि संस्कार नहीं है तो सारी विद्या किसी काम। तीसरा यश। यश तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम बड़ों का आशीर्वाद लोगे, जब तुम बड़ों को संतुष्ट रखोगे। और चौथा होता है बल। तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल किसका कमजोर होता है पता है? जो संदेह में जीता है। बहुत ही इस विषय को ध्यान से सुनना। आत्मबल किसका कमजोर होता है? जो संदेह में जीता है। आपके अंदर यदि संदेह आ जाए, शक आ जाए, आपका आत्मबल कमजोर हो जाए। शास्त्र जो बता रहे हैं उसको करे कि न करे, ऐसा मन में संदेह है, बोले आत्मबल कमजोर है। फिर तुम किसी भी बात का, अपने जो भौतिक जीवन जो तुम्हारा है, व्यवहारिक जीवन जो है, उस जीवन में भी आप कभी भी निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि आत्मबल कमजोर है, संदेह करते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि ऐसे माता पिता की सेवा करने से, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से, संत और ऋषियों की सेवा करने से आयु भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है और बल भी बढ़ता है। ये 4 चीज, आयु, विद्या, यश, बल। ये तो बात हुई 2 तागे की, जो 2 सूत्र हैं यज्ञोपवीत के। तीसरा सूत्र है तुम्हारे ऊपर एक ऋण और है, और उस ऋण का नाम है देव ऋण। बोले महाराज देव ऋण से कैसे मुक्ति मिलेगी? बोले जैसे माता जी की आरती हो रही थी, आप सभी बड़े भाव में गा रहे थे, ये देव ऋण से मुक्ति है, ये देवताओं का ऋण है। कितना सुंदर, कितना जरा चिंतन करें, कितना सुंदर वह परमात्मा ने हमें बनाया है। जिस सूर्य के प्रकाश को हम सह नहीं सकते, वही सूर्य आंखें बन के प्रकट हुआ है। ये आंख सूर्य का रूप है। जिस कान को हम बड़े सजो के रखते हैं, वो कान भगवान विष्णु का रूप है। हाथ भगवान इंद्र का रूप है। इसके अंदर बैठा जो मन है वो चंद्रमा का रूप है। जो क्रोध है वो मंगल का रूप है। जो बुद्धि है वो बुध का रूप है। जो ज्ञान है वो गुरु का रूप है। देखिए, बुद्धि और ज्ञान दोनों में बड़ा अंतर होता है। बुद्धि का अर्थ होता है कि संसार में लगने वाली धी, जो संसार में लगे। और ज्ञान क्या है? बोले जो संसार में न लगे, जो केवल परमात्मा में लगे, वो ज्ञान। मैं बार बार निवेदन करता हूं
कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान को जानना है तो भक्ति से जान सकते हो, ज्ञान से नहीं। पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, ये बातें मेरे समझ में नहीं आती आज तक, क्योंकि भागवत में पहले ही भगवान भक्ति महारानी ने कह दिया है, मेरे ज्ञान वैराग्य तरुण नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान का परित्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी, बाहर चली जाऊंगी। इसका आशय है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों एक दूसरे के पूरक। लेकिन हमने ज्ञान को बुद्धि से ले लिया। ज्ञान बुद्धि से नहीं होता। तुम विद्वान तभी बनोगे जब किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, लेकिन आवश्यक नहीं है यूनिवर्सिटी में पढ़ना ज्ञानी बनने के लिए। सवै पुंसा करो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता अयात्मा संप्रसिद्धति। बोले ज्ञान क्या है? बोले मानव तन प्राप्त करने के बाद यज्ञोपवीत के तात्पर्यार्थ को अपने जीवन में उतार लेना और ईश्वर से बिना किसी हेतु के निष्कपट होकर प्रेम करना, ये ज्ञान है। ज्ञान का अभिप्राय नहीं है कि हम बहुत कुछ दिखाएं लोगों को, हमें बड़ा व्याकरण आता है, हमें मीमांसा का बोध है, हमें वेदांत का बोध है। ये ज्ञान नहीं है, तो विद्वता है। अब इसका उदाहरण ले लीजिए कि भाई जब भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी से, उद्धव जी ये गोपियां, ये यशोदा मैया, ये नंद बाबा बिना मेरे कैसे रहेंगे? त्रुट युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां हमसे कहती कि कन्हैया जब एक त्रुटि माने समझते हैं, जो आंखें पलके गिरती है ना, उसको त्रुटि कहते हैं। जब ये पलके गिरती तो गोपियां अपनी पलकों को गाली देती, तू बनी क्यों? एक पलक झपने में ऐसे प्रतीत होता जैसे भगवान को देखे, कृष्ण को देखे कई युग बीते। ध्यान देने के देंगे तो बात समझ में। कितने युग बीत गए? कई युग बीत गए एक पलक गिरने में। माने कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण को देखने में ये जो पलकें हैं ना, ये भी गोपियों को शत्रु दिख रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, उद्धव जी ये गोपियां हमसे इतनी प्रेम करती हैं, एक पलक गिरने में उनको कई युग दिखता था कि कई युग बीत गए। जाकर समझा के आओ ना। तो उद्धव जी हंसने लगे। उद्धव जी को जिस इस प्रसंग में, उद्धव जी तो भाई बृहस्पति जी के शिष्य थे, लेकिन इस प्रसंग में उद्धव जी को विद्वता का अभिमान आ गया, क्योंकि उद्धव जी ने कृष्ण से क्या कहा पता है? प्रभु आप तो परब्रह्म हैं और आपको पता नहीं आप बृहस्पति के शिष्य से बात कर रहे हो। ये गोपियां तो अनपढ़ हैं। जहत अजहत व्यंजना लक्षणा से मैं जाकर सिद्ध कर दूंगा आप क्या है। ये जहत अजहत व्यंजना लक्षणा है, व्याकरण का बोल रहा है। और व्याकरण ज्ञान नहीं हो सकता, विद्वता हो सकता। मेरे भाई बहन इस विषय पर थोड़ा ध्यान दें। व्याकरण ज्ञान नहीं हो सकता। कोई व्याकरण का व्यक्ति मिल जाए ना, उसे ये नहीं कहना कि आप ज्ञानी हैं, उससे कहना आप विद्वान हैं। क्योंकि बुद्धि से जो चीजें पढ़ी जाए वो सब विद्वता है। बुद्धि का प्रयोग जहां जहां हो वो सब विद्वता है। अब देखिए, मैंने निवेदन किया कि विद्वता और ज्ञान में अंतर क्या है। उद्धव जी ने कहा जहत अजहत व्यंजना लक्षणा से मैं उन गोपियों को समझा दूंगा। और जैसे समझाने गए, पहले तो नंद बाबा से भेंट हो गई। नंद बाबा को उद्धव जी ने कहा, नंद बाबा ने जब पूछा कि मेरा लाला कैसा है, तो उद्धव जी ने कहा कि महाराज किसको लाला कह रहे हैं?
बोले कृष्ण कन्हैया। बोले आपको कन्हैया आपका लाला दिखता है, आपको कन्हैया आपका बेटा दिखता है। सुनो, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्म एव च। उद्धव जी ने कहा, महाराज न माता न पिता तस्य, जिनको आप अपना बेटा माने हो, जिनको आप अपना लाला कह रहे हो, न माता न पिता तस्य, वो किसी के भी बेटे नहीं है, उनके माता पिता कोई नहीं, न भार्या न सुतादय, न ही वो किसी के पति हैं न किसी की पत्नी है, और न ही किसी के बेटे हैं। सुतादय नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च, न उनका कभी जन्म होता है न उनकी कभी मृत्यु होती है। ये कौन समझा रहा है? उद्धव। और जैसे उद्धव जी ने कहा तो नंद बाबा ने कहा, भैया बात समझ में नहीं है, बात समझ में नहीं है। तो उद्धव जी ने फिर कहा कि सुनो, दृष्टम सुतम भूत भवत भविष्यत, यदि तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान है तो दृष्टम, तुम उन्हें देख सकते हो, श्रुतम, तुम उन्हें सुन सकते हो। मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, भगवान कहाँ? यहां बता रहे हैं उद्धव जी दृष्टम, देख सकते हो। भगवान उद्धव जी बता रहे हैं श्रुतम, तुम उनको सुन सकते हो। और यहीं तक नहीं, उन्होंने कहा भूत भविष्यत, तुम अपने उनके द्वारा अपने भूत को भी जान सकते हो, उनके द्वारा तुम अपने भविष्य को भी जान सकते हो, वर्तमान में तो तुम जी ही रहे हो। इस प्रकार से उद्धव जी ने नंद बाबा को समझाया। नंद बाबा ने कहा, भैया तुम बड़ी विद्वता की बात कर रहे हो, बात मेरे पल्ले नहीं कर रहे हो। ये जहत अजहत व्यंजना लक्षणा का विषय मेरा नहीं है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ, यदि तुम कह रहे हो कि वो परब्रह्म परमात्मा है, तो अपने पागल पुत्र को भी कोई नहीं भूल सकता। तो परब्रह्म परमात्मा जब मेरा पुत्र बन के आए तो उसे कैसे भूलूं, जरा बताओ किसे? उद्धव जी समझ गए कि यहाँ फेल हूँ, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। बोले गोपियों कहाँ, गोपियाँ कहाँ? तो नंद बाबा ने दिखा दिया, चले जाओ निधि वन में, मधुवन में चले जाओ, सेवा कुंज में चले जाओ। तो जैसे जाते हैं उद्धव जी एक लता कुंज में छिप जाते हैं और गोपियों को सुनते हैं। गोपियां आपस में वार्ता कर रही हैं। क्या वार्ता कर रही हैं? बोले एक गोपी कह रही है कि भैया जब से कन्हैया हमें छोड़कर गया, कभी स्वप्न में भी आया कि नहीं? ये सारी गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। तो दूसरी गोपी कह रही है कि देखो सबसे अधिक प्रेम वो राधा रानी से करते थे, चलो राधा से पूछो। और जैसे गोपियां जाकर राधा से पूछती हैं, राधा ने कहा जब से कन्हैया छोड़ कर गया नींद ही नहीं आई तो स्वप्न कहां से आएगा? उसी समय एक काला भ्रमर आया। भ्रमर समझ रहे हैं ना? हाँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, भ्रमर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाई अंग्रेजी वाला मैं नहीं हूँ, आप सभी। हाँ, जोर से बोलो बेटा। वेरी गुड।
लेकिन हमारे संस्कृत में भ्रमर के कई नाम हैं। वो भ्रमर कब है? जब पुष्प के ऊपर भ्रमण करता है तो उसका नाम है भ्रमर। जब पुष्प के ऊपर वो भ्रमण करता है तो उसका नाम है भ्रमर। लेकिन वही भ्रमर जब शांति से कहीं बैठा है तो उसका नाम है भंवरा। और वही भ्रमर जब पुष्प के रस को चूस लेता है तो फिर भ्रमर नहीं रह जाता हो, फिर उसका नाम है मधु। ये संस्कृत की विशेषता है। माने अगर मधुप शब्द का प्रयोग हो जाए तो समझ लेना वो भ्रमर नहीं जो पुष्प पे भ्रमण करता है। बोले मधुप का अर्थ होता है जो पुष्प के रस को पीकर चूस कर मस्ती में हो गया। इसलिए मधुप माने एक होता है शराबी में, वो मदिरा पान करने के बाद मस्ती में चलता है ना, तो वैसे भ्रमर भी पुष्प के पराग पर बैठकर रस को चूस लेता है तो वो भी मस्ती में चलता है। ये कथा मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि विद्वता और ज्ञान में अंतर क्या है। तो जैसे वो भ्रमर पुष्प के रस के को चूस कर गोपियों के पास पहुंचा तो गोपियों ने वहां भ्रमर नहीं कहा है, गोपियों ने क्या कहा? मधुपकितव बंधो मांस प्रसांगिं स्वपत्न्या कुच बिल्लुतमाला कुंकुम समा सुभिर्नः भवतु मधुपस्थितान् माननीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूरस्त्वमीदृक्। मधु, अरे भ्रमर, अरे मधु, तू कहीं कृष्ण का भाई तो नहीं? मधुप कितव बंधो, ये कौन कह रहा है? गोपियां कह रही हैं। और कौन सुन रहे हैं? महोदय जी, जो जहत अजहत व्यंजना लक्षणा की बात कर रहे हैं, लता कुंजों में छुप कर सुन रहे हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि मधुप, अरे मधुप, कितव बंधो, कहीं तुम कृष्ण के भाई तो नहीं हो? मैं इसलिए भाई कह रही हूं कि तुम्हारी और कृष्ण की एक ही दशा है। जैसा कृष्ण काला है वैसे तुम भी काला है। जैसे कृष्ण हम सभी के रस को चूस कर छोड़ दिया वैसे तुम भी पुष्प के पराग पर बैठकर पुष्प के रस को चूस के पुष्प का परित्याग कर देते। मांस प्रसांगिं सपत्न्या कुच बिल्लुत माला कुंकुम समस्त सुभिर्ना। सुभिर्ना का अर्थ होता है कि रस को चूस लेना। तेरी दशा और कृष्ण की दशा एक ही है। एक कौन कह रहा है? गोपियां कह रही हैं। तू भी काला है, कृष्ण भी काला है। जैसे तुम अपना गुंजायमान ध्वनि सुनाता है वैसे कृष्ण बंसी सुनाया। मतलब समझिए जरा कितनी समानता बता रही है कि मधुप में और कृष्ण में। जैसे तुम किसी पुष्प के पराग को चूसने के बाद पुष्प का परित्याग कर देते हो वैसा तेरा कृष्ण भी हमारा परित्याग कर दिया। फिर यहीं तक नहीं कह रही है, फिर कह रही है कि भ्रमर, मैं तुमसे जो भी कह रही हूं ना जाकर कृष्ण को मत बताना, नहीं तो उन्हें पीड़ा है। अरे भ्रमर, वो आज का कपटी नहीं है, वो जन्म जन्मांतर का कपटी है। जरा सोचो तो सही, क्या बिगाड़ा था बाली ने जिसे छिपकर बाण मार दिया। अब उद्धव जी के काम खड़े। ये जानती हैं कि ये कृष्ण नंद का लाला नहीं, ये परब्रह्म परमात्मा है, यही राम बन के आए थे। क्या बिगाड़ी थी बेचारी सुपर्णखा ने जिसका नाक कान काट लिया। क्या बिगाड़ा था बलि ने जिसे वामन रूप धारण करके छल लिया। अभी तक उद्धव जी क्या समझते थे कि गोपियां अनपढ़ हैं, इनको पता नहीं है। ये नंद का जो लाला है
नंद के लाला से अतिशय प्रेम कर बैठी हैं और इनको पता नहीं। अरे अभी जाकर इनको बताऊंगा कि कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। जैसे ये बातें सुना उद्धव जी ने कहा कि इनको तो पता है कि ये परब्रह्म परमात्मा है, फिर परब्रह्म परमात्मा से इतना प्रेम कर रही है, न कि नंद के लाला से, न कि एक साधारण जीव से, न कि एक साधारण व्यक्ति से, ये किससे प्रेम कर रही हैं। और फिर वही गोपियां कह रहे हैं जाके उनसे कहना नहीं, क्योंकि जो प्रेमी जन होते हैं ना, देखिए विद्वान व्यवहार करता है और प्रेमी व्यवहार का भाव विद्वान में होता है और प्रेमी में समर्पण का भाव। आप हमें अपने घर बुलाएंगे तो हम भी अपने घर बुलाएंगे, ये बुद्धि वाला आदमी ही कर सकता है। आप अपने बेटे के विवाह में हमें बुलाएंगे तो हम भी अपने बेटे के विवाह में आपको बुलाएंगे। आप बेटे के विवाह में 4 लड्डू खिलाएंगे तो हम भी पाहुर के रूप में 4 लड्डू भेजेंगे। गौना में यही होता ना, बाहर देंगे तो पहले डायरी दिखाते कितना आई है। अरे भाई तुम्हारी जो सामर्थ्य है दो ना, वो बेचारा अगर उसके पास कुछ नहीं और आपके यहाँ 100 रुपये दिया है तो तुम 1000 रुपये दो ना उसके यहाँ। लेकिन तब डायरी देखकर करोगे। एक बुद्धिमत्ता व्यक्ति व्यवहार करता है, लेकिन प्रेमी जो होता है ना वो व्यवहार नहीं करता। प्रेमी के अंदर समर्पण भाव रहता है, क्योंकि प्रेम की जो परिभाषा है नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, तत् सुख सुखित्वम तत् दुख दुखित्वम। बोले जो विद्वान व्यक्ति होगा वो अपने सुख दुख की चिंता करेगा। देखो हम सभी चिंता करते हैं ना, गर्मी बहुत पड़ रही है, ऐसी चाहिए, ये बुद्धि कह रही है। थोड़ा सा सोने में गद्दे कड़े हैं, डनलप के बढ़िया गद्दे तो होने चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए चलने के लिए, हम पैदल क्यों चलें? ये बुद्धि कह रही है, अपने सुख को ढूंढ रही है। लेकिन जो प्रेमी होता है ना वो अपने सुख को कभी नहीं ढूंढता, उसको तो अपने सुख का भान ही नहीं रहता। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, तत् सुख सुखित्वम तत् दुख दुखित्वम। अपने प्रेमी के सुख में ही अपना सुख मान ले और अपने प्रेमी के दुख में ही अपना दुख। मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। ये प्रेमी जन ही कह सकता है। हे प्रभु अगर मैंने कभी भूल से मांग भी लिया तो देना नहीं, और अगर दे दोगे तो काहे का भजन। लेकिन व्यवहारी व्यक्ति क्या करता है, सुख संपत्ति गनयामि। माता कुंती के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं और भगवान कृष्ण ने कहा बुआ कुछ मांग ले। तो बुआ कौन थी? प्रेमी थी। तो बुआ ने क्या मांगा? विपदः संकुना सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनाम यस्यत् अपुनर्भव दर्शनम। बुआ ने कहा कि कन्हैया अगर देना चाहते हो तो विपत्ति दे दो। जरा सोचो, भगवान को भी आश्चर्य लगा कि बुआ के सामने मैं खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं कुछ मांग लो, तो विपत्ति मांग रही है। तो भगवान ने लॉजिक पूछा इसका कि तुम्हें विपत्ति क्यों चाहिए? विपत्ति से पेट नहीं भरा क्या? असल में देखें तो कुंती से ज्यादा विपत्ति किसके ऊपर पड़ी? कितनी विपत्ति थी कुंती के ऊपर, जरा ध्यान दें। पैदा हुई सूरसेन की बेटी बनके, कुंती भोज पहुंची और गोद ले ली। पहली विपत्ति क्या? अपने माता पिता से अलग हो गई। दूसरी विपत्ति, सूरसेन के यहाँ डनलप के गद्दे पे सोने वाली कुंती भोज के यहाँ कहाँ सो रही है? चटाई पे, कुश की चटाई। तीसरी विपत्ति,
भोज के यहाँ जब दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी की इतनी सेवा कर दी कि दुर्वासा जी ने वर दे दिया, तुम जिस देवता को याद करोगे वो देवता प्रकट हो जाएगा। जैसे दुर्वासा जी वर देकर गए, कुंती बुआ ने ध्यान कर लिया भगवान सूर्य नारायण का, प्रैक्टिकल देखने लगी कि देखूं जरा कैसे होता है, और सूर्य नारायण प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए बोले बेटी मैं तो कुछ देकर जाऊंगा क्योंकि मैं देवता हूँ। देवता माने देने वाला, भगवान माने सारे ऐश्वर्य संपन्न। तुम्हें तो कुछ देकर जाऊंगा। विवाह हुआ नहीं, दे दिया बेटा। तीसरी विपत्ति है। चौथी विपत्ति, उस बेटे को भी जल प्रवाह कर दिया कर्ण को। पांचवी विपत्ति, कुंती का विवाह भी हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो पी लिया मरीज पांडु से, जिनको ये साफ था कि काम वासना से स्पर्श करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। छठी विपत्ति, भरी जवानी में वैधव्य जीवन बिताना। सातवीं विपत्ति, 5 पुत्र थे और कौरव के दुर्योधन के 100 भाई लगे रहते थे, इनको कैसे मार दिया जाए। इतना विपत्ति किसी के ऊपर आया क्या आज तक? और जब सुख का समय आया तो कुंती फिर कह रही कि हमें विपत्ति। जिनके सामने स्वयं द्वारिकाधीश खड़े हों, जिनके सामने स्वयं वो परब्रह्म परमात्मा खड़ा हो, और वो कह रही है कि हमें दुख नहीं दो। और हमने कभी परमात्मा का अनुभव भी नहीं किया, कभी परमात्मा को न देखा, न ताका, न परमात्मा की कृपा का अनुभव किया। अगर कुछ चमत्कार हो गया मेरे साथ तो वहाँ परमात्मा की कृपा नहीं, मेरा अपना अहंकार, मैंने किया। आपको पता है, हमने बढ़िया फ्लैट ले लिया, वो ये नहीं कहता कि प्रभु की कृपा से प्रभु ने करा दिया। सब क्या कहते हैं, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। मैं का रट लगा देते हैं। मैं का रट लगाया माने परमात्मा की कृपा का अनुभव भी नहीं है। और वो जब आरती करते हैं, 4 आने की कपूर जला के क्या बोलते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे। अरे परमात्मा तुम्हारा नौकर है क्या? तुम्हें सुख संपत्ति और तुम्हारे कष्ट को हरने वाला वो है क्या? तुम तो उसके बन जाओ, पहले तुम बनोगे। भगवान तो कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पहले तुम तो उसके बनो। भाई बाप की प्रॉपर्टी लेना है तो अच्छे पुत्र बन जाओ, यही है ना। तो कुंती जिसके सामने भगवान स्वयं साक्षात खड़े हैं, वो दुख मांग रही है। दुख क्यों मांगी, इसका कारण क्या है? जब भगवान ने पूछा क्यों बुआ, अभी पेट नहीं भरा दुख से, अभी विपत्ति से तुम्हारा पेट नहीं भरा, तो कुंती ने एक बहुत बड़ी बात कर दी कि प्रभु आज मेरा पुत्र युधिष्ठिर राजा बन गया और आप हमें छोड़कर अब द्वारिका जा रहे हैं। जब तक विपत्ति था केशव, कभी तक तो तुम भी साथ में थे। हमें संसार के सुख का लेना देना नहीं, संसार के दुख का लेना देना नहीं, हमें तो केवल तुम्हारी कृपा का अनुभव करना है, बस इसका आशय है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, डनलप के गद्दे पे आप बैठे हो, एसी चल रहा है और मालपुआ खाने को मिल रहा है, भगवान याद आते हैं क्या? और रास्ते में चल रहे हो, कांटा चुभ गया पैर में, तब अरे राम, पैर में ठोकर लग गया था, तभी प्रभु याद आते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने जो बताया है, संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः संपद नारायण प्रोक्तम। विपत्ति क्या है? विपत्ति केवल मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद भगवान को भूलना विपत्ति है।
और संपत्ति क्या है? मनुष्य तन पर प्राप्त करने के बाद भगवान का स्मरण करना। स्मरण माने स्वभाव में आना। स्मरण का अर्थ स्वभाव होता है। कभी कभी भेद हमारे में होता है कि स्मरण क्या है और चिंतन क्या है। लोग कहते हैं कि भाई चिंतन करो इस विषय पे, लोग कहते हैं स्मरण करो इस विषय पे। तो हम बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं कि स्मरण और चिंतन है क्या। तो जरा ध्यान से सुनना। अप्रयत्नस्य चित्त व्यापारम स्मरणम और सप्रयत्नस्य चित्त व्यापारम चिंतनम। जब तुम्हें किसी बात को याद करने के लिए चित्त पर जोर देना पड़े उसे चिंतन करते हैं, और जो स्वभाव में हो उसे स्मरण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी 10 मिनट पहले कथा में क्या सुने अगर आपसे पूछा जाए तो मुस्कुरा तो सब रहे हैं, फिर चित्त पर जोर देना पड़ेगा क्या बोल रहे थे। और ये पूछा जाए कल भोजन में क्या किया था तो चित्त पर जोर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको मैंने स्वभाव बनाया। तो जो चीज़ तुम स्वभाव बनोगे वो सहजता होगी। तो चिंतन तो ठीक है, चिंतन तो करना चाहिए, लेकिन प्रभु का नाम स्वभाव है। ये हमें कब कौन सिखाता है? हमारा अपना संस्कार, ये हमें यज्ञोपवीत सिखाता है। और इसी विषय को पर अगर हम ध्यान दें तो हमें सब कुछ बिल्कुल समझ में आने लगेगा। तदेयति तन्नेयति तद्दूरे तदवति। तो जब उद्धव जी ने सुना कि भाई गोपियां कह रही हैं कि भाई क्या बिगाड़ा था बाली ने, क्या बिगाड़ा था, बिगाड़ी थी बेचारी सुपनखा ने, क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, वामन रूप धारण करके छल लिया। तो उद्धव जी ने कहा कि केवल नंद का लाला या कोई एक व्यक्ति नहीं समझ रहे कृष्ण, ये जानते हैं कि यही कृष्ण ब्रह्मा थे, यही कृष्ण राम थे, यही कृष्ण वामन थे। ये ज्ञान है। उस ज्ञान के सामने उद्धव जी की विद्वता झुक गई। और ये प्रेम करना हमें आध्यात्म जगत में केवल यज्ञोपवीत शिक्षा देता है। इसलिए इसमें 3 ग्रंथि होती हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ जो 3 सूत्र है वो क्या है? पहला सूत्र पितृ ऋण, दूसरा सूत्र ऋषि ऋण और तीसरा सूत्र देव ऋण। इन तीनों से मुक्त होने का जो साधन है वो सब साधन जगनेन जग्नमय जलदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सभी लोग बोलते हैं। बोलते तो हैं, मंत्र तो याद है, लेकिन मंत्र का भाव स्वभाव में है। और जब तक मंत्र का भाव स्वभाव में नहीं होगा, भाई हम तो कहते हैं विजय भैया इस विषय को, ये पूरा साइंस है। हमारा जो वैदिक परंपरा है ना वो पूरा साइंस है, पूरा प्रैक्टिकल है। एक एक मंत्र के भाव को समझना। मैं कभी नहीं कहता भाई आप पूजा मत कराओ, नहीं भाव है मत कराओ, लेकिन कम से कम ब्राह्मण को बुलाकर 2-4 ऋचा तो सुनो। जैसे संस्कार के अंतर्गत आता है एक आध्यात्म जगत का संस्कार, जिसको हम लोग कहते हैं एक प्रैक्टिकल करना, एकादशी का व्रत। एकादशी के व्रत को कितने लोग करते हैं? जरा हाँ बताएं। करते बहुत लोग हैं, लेकिन हाथ कम लोग उठा रहे हैं, शर्म लग रहा है। सभी लोग जितने लोग करते हो एकादशी का व्रत, सब लोग हाथ उठाएं। एकादशी का व्रत क्या है? मेरा प्रश्न है, एकादशी का व्रत क्या है? कुछ बोलिए।
और भैया एक दिन ऐसा कार्यक्रम रखिए ना कि इन सब विषयों पे केवल प्रश्नोत्तर हो, केवल प्रश्नोत्तर। एकादशी का व्रत किसे कहते हैं? सबको पता है, मुझे पता है, सब जानते हैं, केवल बोलने में आप लोग शर्मा रहे हैं। बोलिए। भगवान को समर्पण हो। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं बताऊं, चावल दाल रोटी सब्जी खाते खाते उग गए हैं, उस दिन कुछ ज़्यादा ही खाएंगे। हमारी बातों का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं आपको? हाँ, उस दिन बढ़िया सिंघाड़े का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी, आलू दम, अधौटा खीर, यही होता है ना। बात भी सही, मन चेंज करना चाहिए। हम तो यही करते हैं, भले ही हम समर्पण भाव की बात करें, लेकिन हम तो यही करते हैं। क्यों? क्योंकि व्रत में भी हमारा अपना दिखावा है, व्रत में भी कहीं न कहीं हमारा अहंकार छिपा हुआ है। ध्यान देना, एकादशी व्रत किसे कहते हैं? एकादश नियमों का पालन करना। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं और एक मन जिस दिन एक ही दशा में चले, दैट्स कॉल्ड एकादशी। और वो एक दशा क्या हो? बोले केवल ईश्वर की तरफ। 10 इंद्रियां और एक मन, 11 एक दशा में चला। अब एक दशा में चलेगा कैसे? बोले इसके लिए तुम्हें 11 नियमों का पालन करना होगा। वो 11 नियम कौन कौन से हैं? विप्राह गावश्च वेदांश्च तपः सत्यम दमः समा श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवस्तु हरेस्तनुः। पहला है विप्राह। सो के उठिए, अपने हाथ को देखिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, ये तो सभी लोग करते होंगे। माता पृथ्वी को प्रणाम करके फिर पहला दर्शन किसका करें? विप्राह। विप्र, विप्र किसे कहते हैं? वेद पाठी भवेद विप्रः। विप्र माने सुकुल तिवारी, पांडे, उपाध्याय, शर्मा, ये नहीं है विप्र। फिर विप्र कौन है? बोले वेद पाठी भवेद विप्रः। जो वेद पाठी ब्राह्मण, जो वेद को जानता, उसका दर्शन पहले करें। विप्राह। दूसरा दर्शन करे गावांश्च, गैया मैया का दर्शन। जैसे ब्राह्मण का दर्शन कर लिया, वेद पाठी ब्राह्मण का दर्शन कर लिया और गाय का दर्शन कर लिया, तब तीसरा दर्शन वेदांश्च, माने उस विप्र से कुछ वेद को सुने, भले ही 10 मिनट सुने, एक ऋचा सुने, लेकिन उसको अर्थ सहित और भाव सहित सुने। विप्राह गावांश्च वेदांश्च। तो वेद की जो ऋचा सुने, उस ऋचा को उस दिन पूरे दिन उसकी साधना करना। कोई भी ऋचा, जरूरी नहीं है पूरे पूरे वेद को तो सुन नहीं सकते, लेकिन एक ऋचा, कोई भी एक ऋचा ले लो। अगर तुम्हें जानकारी है तो तुम प्रश्न कर लो, और तुम्हें नहीं जानकारी है तो उस विप्र से कह दो कि हमें केवल एक ऋचा आप समझा दें। जैसे मान लो कि विप्र समझा दिया, चलो मैं समझाता हूँ। एक दृष्टांत के रूप में एक ऋचा लेता हूँ। यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोले हे परमात्मा, आज एकादशी है, एकादशी में ब्राह्मण ने समझा दिया यजाग्रतो दूरमुदै, आज आपको साधना ऐसी करनी है
कि जो सुसुप्ता अवस्था वाला जो मन है उसी को अपने अंदर रखना है, जागृत अवस्था वाले मन का परित्याग करना, ये साधना है। क्योंकि जागृत अवस्था का जो मन है वो हमारे अंदर तो होता नहीं, वो तो भागता रहता है। जागृत अवस्था वाला मन ठीक नहीं है। जैसे हम जागते हैं वैसे मन हमारे अंदर से भाग जाता है। कभी नाला सुखावा चला जाएगा, कभी बरौर बाजार चला जाएगा, कौवा से दबारे चला जाएगा। शरीर तो है यहाँ, लेकिन मन बाहर चला जाएगा। इसलिए जागृत अवस्था वाला मन हमें नहीं चाहिए। फिर कौन सा चाहिए? तद सुप्तस्य। बोले जब सो जाते हैं तो दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो दूर गया मन होता है वो हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए आज आपको साधना करना है कि हमारा मन सुसुप्ता अवस्था वाला, भले ही हम जाग रहे हैं लेकिन मन सुसुप्ता का होना चाहिए। माने मन का भटकाव उस दिन न हो। ये तप है। मन को नियंत्रित करना, भाई मन ही तो सब खेल खिला रहा है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन। और हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? मन। सदमार्ग पे चल दिया तो वही मन मित्र बन जाता है, और कुमार्ग पे चल दिया तो वही मन हमारा शत्रु बन जाता है। तो यजाग्रतो दूर मुदे विप्रागावंश वेदांश तपः। उस वेद की ऋचा को सुनकर उसकी साधना दिन भर करना एक तप है। ये 4 नियम हो गए। दमः, मन का निग्रह करके इंद्रिय का दमन करे, इंद्रियों को भी कहीं नहीं भागने दे। सत्यता को धारण करे। सत्य क्या है? एक बड़ा भारी प्रश्न भी है। सत्य, व्हाट इज ट्रूथ? सत्य किसे कहते हैं? बोले सत्य केवल एक ही है, परमात्मा। और वो परमात्मा तो हमसे थोड़ा दूर है, हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसी परमात्मा का अंश जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है वो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। आत्मचिंतन, इसका अर्थ है, सत्यता का अर्थ है आत्मचिंतन। उस दिन हम आत्मचिंतन करें। समा, मनोनिग्रह करें, दया का भाव रखें, तितिक्षा माने उस दिन हमें क्रोध न आवे। अगर हमें कोई कुछ बोल भी दिया तो हमारे अंदर इतनी सहनशीलता उस दिन होनी चाहिए कि हमारे मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे 11 नियमों का जो पालन करे, 11 नियमों का जो पालन करे, वही है एकादशी का व्रत। दृष्टि गई। अभी तो मैं थोड़ा मूड बना रहा हूँ, तो भूमिका बन रही थी, लेकिन समय पूरा हो गया। अब वो लोग कहते हैं यहाँ का जो आप लोग सोता है ना, इतना बढ़िया सुनते हैं कि मन को बोलने के लिए करता है। मैं भैया आप सभी से निवेदन करता हूँ, एक बार यहाँ भागवत की पूरी 7 दिन की कथा रखिए, तब कहीं कुछ चीज़ें दे पाऊँ। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइन में सब बैठे हैं, और जैसे मैं कोई टॉपिक उठाया तो पता चला कि समय ही नहीं। जब घड़ी नहीं थी तो सबके पास खूब समय था, जब से घड़ी आई किसी के पास समय ही नहीं है। तो मेरे भाई बहन बस इतना ध्यान देना, मैं अंत में एक निष्कर्ष की बात कर रहा हूँ अपने अपने घर में संस्कारों को।
मेरा जो विषय है वो केवल संस्कार का विषय है, आज का विषय है। अगर संस्कार तुम्हारे घर में होगा तो बच्चे वही देखेंगे, और जो बचपन में देखते हैं वही उनका स्वभाव बनता है। बाद में स्वभाव बनाने से कुछ होता नहीं। ध्रुव जी ने बचपन में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, स्वभाव बन गया। प्रहलाद ने बचपन में ही जप किया, स्वभाव बन गया। और जीवन भर बचपन से लेकर संसार के प्रपंचों में लगे रहोगे और फिर वृद्धावस्था अवस्था में सोचोगे कि हमारा स्वभाव बन जाए, फिर स्वभाव बनने वाला नहीं। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई फिर पछताने से कुछ होगा नहीं। आए भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा को विश्राम दें। हरे कृष्ण 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 हरे
कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामभद्र भगवान की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पते।